एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। हमने यूनिट 6 हेल्थ एजुकेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है। क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधियां बताइए। तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधियां। स्वास्थ्य शिक्षा विद्यार्थियों की शिक्षा में एक अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए। कुछ ऐसी विधियां निम्नलिखित हैं जिनको अपनाकर शिक्षार्थियों के शारीरिक विकास को उन्नत बनाया जा सकता है। अब हम उन विधियों को जानेंगे जिनको अपनाकर शिक्षार्थियों के शारीरिक विकास को उन्नत बनाया जा सकता है। इसमें पहली विधि है विद्यार्थियों में आदतों का विकास। स्वस्थ आदतों का निर्माण स्वास्थ्य शिक्षा की प्रथम आवश्यकता है, जिनमें परिवार एवं विद्यालय दोनों का प्रभाव पड़ता है। अतएव गृह एवं विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि बालक स्वयं अच्छी आदतों को सीख सके। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की जो दूसरी विधि है, विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करना। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तकों अथवा पाठ्यक्रम के रूप में प्रदान की जा सकती है, किंतु शिक्षक को इस संबंध में यथासंभव यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह स्वयं व्यावहारिक रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को आत्मसात करने का प्रयास करे। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की जो तीसरी विधि है, वह है समाज सेवा द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए बालकों अथवा शिक्षार्थियों को अधिकाधिक समाज सेवा के अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे वे स्वास्थ्य शिक्षा को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की जो चौथी विधि है, स्वास्थ्य शिक्षण समस्त अध्यापकों का उत्तरदायित्व। अध्यापकों अथवा शिक्षार्थियों को इस भ्रम से दूर रहना चाहिए कि स्वास्थ्य शिक्षा का उत्तरदायित्व केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापक पर है। वस्तुतः स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की जो पांचवी विधि है, वह है विभिन्न साधनों द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। समाज सेवा के अतिरिक्त अन्य साधनों, एग्जाम्पल के लिए चलचित्र, दूरदर्शन, गोष्ठियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप प्रदान करना चाहिए। यानी ये वे विधियां हैं जिनको अपनाकर हम स्वास्थ्य शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। प्रोफेसर रीडर के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। ऐसी स्थिति में बालक के सभी पक्षों के विकास का उत्तरदायित्व तो विद्यालय का होता है। विद्यालय जहाँ एक तरफ पुस्तकीय ज्ञान से बालक का बौद्धिक विकास करता है, वहीं दूसरी तरफ इसका यह भी उत्तरदायित्व बनता है कि वे अपने बालकों को यह बताएं कि स्वास्थ्य मानव का आवश्यक अंग है। इसी क्रम में पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसका उद्देश्य आदि भी समाहित है। अब हम इनके उद्देश्यों को पॉइंट वाइज जानेंगे। नंबर 1, विद्यालय अपने स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत यह बात अवश्य रखे कि शरीर के सामान्य रोग क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनका उपचार कैसे संभव है। नंबर 2, छात्रों को अपना विकास एवं स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना इसका तीसरा उद्देश्य है। इसके अंतर्गत अभिभावकों को भी रखा जाए तथा उन्हें यह बताया जाए कि वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सदैव सचेत रहें। इसके अंतर्गत चौथा उद्देश्य है छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण करना। पांचवा उद्देश्य है छात्रों को अपने जीवन में नियमितता लाना। छठा उद्देश्य है कार्यक्रम इतना विस्तृत हो जिससे कि वैयक्तिक और सामाजिक दोनों पक्षों का विकास हो। सातवां उद्देश्य है अगले संतति हेतु ज्ञान प्रदान करना। प्रोफेसर रीडर ने विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का ध्येय बताया है कि इसके द्वारा छात्रों के मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं उन्नति की जाए। ये स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य थे। आप एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, अलग अलग कलर के स्केच से हेडिंग डाल सकते हैं। इससे आप निसंदेह 90% से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. It's my humble request to all of you.